कैसे हैं आप? मैं गौरव स्वागत करता हूं आप सबका आपके इस चैनल एईपीएस के इस सेशन पे, जहां आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं संस्कृत का शिक्षण शास्त्र। देखिए, ये बस इकलौता ऐसा विषय था जिसके लिए मैंने ना आपको कहीं से नोट्स पर अवेलेबल करा पाया, और आपको बहुत जगह मार्केट में इस चीज़ का प्रॉब्लम आया होगा, कहीं भी आपको कुछ मिला नहीं होगा। तो मेरी बस एक छोटी सी कोशिश है कि जो आपको पढ़ना है आपके इस डीलेट के लिए, जिनका सेशन आपका 19-21 है, तो जो आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी टॉपिक्स पढ़ने हैं उस टॉपिक्स के साथ आपको मैं डील कर दूं, ताकि आप लोग अपने एग्ज़ाम में एक बेहतर तरीके से एग्ज़ाम को दे सकें और अच्छा नंबर प्राप्त कर सकें। ठीक, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। अब देखिए, सबसे पहले आपका ये जो एग्ज़ाम होता है सो आपका होता है 35 नंबर का। ये पेपर आपका होता है 35 नंबर का। और जो लोग आप में से हिंदी वाले पेपर को अच्छे तरीके से किए हैं उनको संस्कृत में कहीं से दिक्कत नहीं होगा। आपके मन में एक प्रश्न होगा कि क्या मुझे संस्कृत का एग्ज़ाम संस्कृत में लिखना पड़ेगा? तो ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल देता हूँ, प्रीवियस ईयर जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था संस्कृत का, उसको आप लोग देखिए। ऐसा एक भी प्रश्न नहीं था जहाँ पर आपको संस्कृत में लिखना पड़ता। सारे प्रश्न आपके नॉर्मल थे कि संस्कृत क्या है, संस्कृत की प्रकृति क्या है, विशेषताएं क्या है, यही सब था और वही आपको डील करना है। जितना आपको सिलेबस में पढ़ना है वहाँ से बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं था। तो अपने इस क्लास को शुरू करने से पहले बस आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरा कि जैसे ही आपका ये एग्ज़ाम हो जाएगा आप मुझे अपने संस्कृत के क्वेश्चन पेपर को 8789666040 पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। क्योंकि देखिए, आपका जो विषय था और आपके इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को दिखाने के लिए मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत किया और बहुत मुश्किल से इस क्वेश्चन पे को मैंने प्राप्त कर पाया था। बस आपसे इतना ही रिक्वेस्ट है कि जो आप लोग देख रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो आप भी एग्ज़ाम देने के बाद अपने क्वेश्चन को मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दीजिएगा। जिससे क्या होगा कि जो आपके जूनियर्स होंगे संस्कृत में उनको भी दिक्कत नहीं होगा। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। बस आपसे एक यही सिंपल सा विनती है कि आप अपने क्वेश्चन पेपर को 8789666040 व्हाट्सएप नंबर पे शेयर अवश्य कर दीजिएगा एग्ज़ाम देने के बाद। ठीक, चलिए शुरू करते हैं अपना आज का क्लास। एक मिनट। सबसे पहला चीज़ है आपका संस्कृत की प्रकृति, विशेषताएं एवं विषय वस्तु। देखिए, इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि संस्कृत अपना होता क्या है। जिस प्रकार से हम लोग किसी भी भाषा के अनुरूप हम लोग क्या करते हैं, अपनी अभिव्यक्ति को, अपने विचार को, अपने मन के सोच को, किसी भी चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। उसको व्यक्त करने के लिए हम लोग किसी न किसी प्रकार के भाषा का हम लोग उपयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका हिंदी हो गया, अंग्रेजी हो गया, उर्दू हो गया, पंजाबी हो गया, मैथिली हो गया। उसी प्रकार से आपका एक भाषा क्या है, संस्कृत है, जो कि आपका क्लास 6 से स्टार्ट होता है और क्लास 10 तक चलता है। ठीक है, क्लास 6 से 10 तक आपका चलता है। और ये भाषा अभी क्या है कि अभी के समय बहुत कम बच्चे इस चीज़ को पढ़ पाते हैं, और इसकी जो एक थी पहले वो चीज़ कहीं ना कहीं ये गरिमा थोड़ा सा अब समाप्त हो गया। अब संस्कृत में काफ़ी कम बच्चों का रुचि होता है, जो आपको अभी देखने को मिल भी गया होगा। ठीक है, अब सबसे पहले आपको समझना है कि संस्कृत होता क्या है। तो संस्कृत कहने का सिंपल सा अर्थ है, संस्कृत को हम लोग संस्कृतम भी बोलते हैं। संस्कृत को हम लोग संस्कृतम भी बोलते हैं। ठीक है, ये एक प्रकार का क्या था, ये आपका भारतीय उपमहाद्वीप का एक भाषा है। ठीक है, और इस भाषा को हम लोग देववाणी भी बोलते हैं। इस भाषा को हम लोग देववाणी भी बोलते हैं। अब आप पूछिएगा कि इसको देववाणी क्यों कहा जाता है, क्या आपके मन में विचार आएगा कि भाई इसको आखिर हम लोग देववाणी क्यों कहते हैं। इसको देववाणी हम लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि जो विद्वान लोग थे ना, उनका कहा जाता था कि जो आपका संस्कृत का जो अपना रचना हुआ है, ठीक है, जो आपका संस्कृत का सबसे जो अपना रचना हुआ है, तो ये रचना आपको दो प्रकार से मिलकर हुआ है। सबसे पहला आपका क्या था कि आपने एक शब्द सुना होगा, पाणिनि, इनके द्वारा, और एक आपके क्या थे, ऋग्वेद। ठीक है, इस दो जगह इस चीज़ का वर्णन किया गया है कि संस्कृत अपना क्या है, एक प्रकार का देव भाषा है, और ये हम लोगों के लिए क्या है, एक पूजनीय भाषा है। इसका जो आपका उत्पत्ति था आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व, आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व वेदों की रचना हुई। जितना भी संस्कृत का आपका वेद था, तो आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व आपका इस वेद का रचना हुआ था। ठीक है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, देव भाषा भी बोलते हैं। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। अब एक बात आपको आएगा, आप सुनते हुइएगा अभी अपने किसी भी भाषा का सुनते हुइएगा। ठीक है, तो जितना भी आपका हिंदी में, हिंद से लेके यूरोप तक, ठीक है,
हिंद से लेकर यूरोप तक भाषा परिवार की क्या होती है, शाखा है, ठीक है। और जितनी भी अपना आधुनिक भारतीय भाषाएं हैं, जैसे कि मान लीजिए आपका हिंदी हो गया, बांग्ला हो गया, मराठी हो गया, सिंधी हो गया, पंजाबी हो गया, नेपाली हो गया, इन सभी भाषा का उत्पत्ति कहाँ से हुआ है, तो आपके संस्कृत से ही हुआ है। यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया आपको? जल्दी से रिप्लाई कर, सॉरी कहीं ना कहीं अपने लाइव क्लास का एक नेचर बन गया, वह रिप्लाई कीजिएगा। सॉरी, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। अब देखिए इसमें दूसरा बात अब क्या आता है, सबसे पहला पॉइंट आपको क्या इसमें पढ़ना है, संस्कृत की प्रकृति एवं विशेषताएं। सबसे पहला पॉइंट आपको क्या पढ़ना है यहाँ पे, संस्कृत की प्रकृति एवं विशेषताएं। कहने का अर्थ क्या हो गया कि किसी भी भाषा की अपना प्रकृति क्या होता है, उस चीज़ को आपको यहाँ पे बताना है कि भाई कोई भी भाषा है, ठीक है, उसका क्या प्रकृति हो सकता है। मान लीजिए आपका हिंदी होगा तो हिंदी की क्या प्रकृति होगी, इससे कि हम लोग अपने विचार को व्यक्त करते हैं। यह कोई पैतृक संपत्ति नहीं है, यह आपका अर्जित संपत्ति है, ठीक है। और संस्कृत भाषा का हम लोग अधिगम, मान लीजिए कोई आपका ब्राह्मण परिवार जहाँ पे संस्कृत बचपन से ही उनकी मातृभाषा ही क्या है, संस्कृत है, तो वहाँ पर ऑटोमेटिक उस भाषा को हम लोग अर्जित कर लेंगे। पर जिनको सीखना है उनको क्या करना पड़ेगा, अधिगम करना पड़ेगा। तो इसकी प्रकृति क्या होगी, कोई पैतृक संपत्ति नहीं है, एक प्रकार का एक अर्जित संपत्ति है, और इसमें हम लोग अधिगम करके इस चीज़ को हम लोग सीख सकते हैं। यह आपका संस्कृत जो भी लोग बोलते हैं उनके लिए क्या हो गया, सार्वभौमिक हो गया, कि अगर आप बिहार में संस्कृत में बोल रहे हैं, ठीक है, इसी चीज़ को आप उत्तर प्रदेश में भी, हिमाचल में भी, शिमला में, हर जगह संस्कृत भाषा में आप ही अगर बात कीजिएगा तो हर जगह इस भाषा में आप क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। इसकी विशेषताएं क्या हो सकती है, तो ये आपका विश्व का सबसे पुराना वेद भाषा है, ठीक है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, विश्व का सबसे प्रथम भाषा अपना क्या हो गया, संस्कृत ही हो गया, ठीक है। इसके बाद इसका जो अपना वर्णमाला होता है एकदम पूर्ण रूप से वैज्ञानिकता के साथ में प्रमाणित है, सिद्ध है। इसके बाद आपका इसको हम लोग साहित्य की धनी भी इसको हम लोग बोलते हैं। सबसे ज़्यादा साहित्य का धनी किसको बोलते हैं, तो हम लोग संस्कृत भाषा को ही बोलते हैं। इसे देव भाषा भी माना जाता है, ठीक है। और दूसरा बात क्या हो गया कि ये आपका बस एक स्वाभाविक, मतलब कि बस एक अपने कार्य के लिए ही नहीं बल्कि अपने सभ्यता और संस्कृति के रूप में भी है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, संस्कारित भाषा भी बोलते हैं, मतलब कि अपने संस्कार को भी दिखाया जाता है। अपना आपका जो संस्कार हो, जो आपका बोलने का शैली होगा, तरीका होगा, उससे आपका धर्म, आपकी सभ्यता, आपकी संस्कृति दिखती है, ठीक है। तो इसको हम लोग संस्कारित भाषा भी बोलते हैं, ठीक। यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया। इसका प्रत्येक शब्द में क्या होता है, 27 रूप होते हैं। इसके हर एक शब्द में क्या होते हैं, 27 रूप होते हैं संस्कृत के अंदर में। तो ये सब क्या हो गई, इसकी विशेषताएं हो गई, ठीक है। बस छोटी सी कोशिश है मेरी कि आपको ये सारा कुछ समझ में आ जाए और आपका एग्जाम अच्छे से चला जाए। अगला है आपको संस्कृत भाषा संरचना की विशेषताएं। तो जो विशेषताएं मैंने आपको यहाँ पे बताया उस चीज़ को आप यहाँ भी डील कर सकते हैं। कक्षा शिक्षण में संस्कृत के आंचलिक भाषा के साथ संबंध की व्याख्या, यानी कि कक्ष के अंदर में जब आप संस्कृत पढ़ा रहे हैं तो वहाँ पे आंचलिक कहने का अर्थ क्या हो गया, आपके उस क्षेत्र से रिलेटेड भाषा, यानी कि आपका मातृभाषा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आंचलिक भाषा भी बोलते हैं, ठीक है। तो आप मातृभाषा का उपयोग करके बच्चों को किस प्रकार से संस्कृत सिखाइएगा, वही चीज़ आपको यहाँ पे डिस्कस करना है। प्रारंभिक स्तर पर संस्कृत पाठचर्या एवं पाठ्यक्रम तथा पाठ्य पुस्तक, यानी कि आपका क्लास 6 से जो आपका संस्कृत का पढ़ाई शुरू हो जाता है तो उसको आप सिखाने के लिए जो उसका पाठचर्या होगा, तो पाठचर्या का रूपरेखा ऐसा होता है जहाँ पे बच्चे उस चीज़ को सीख कर आगे भी रुचि से, अनुभव से, आनंद से पढ़ सकें। पाठ्यक्रम क्या होगा कि बच्चे के बौद्धिक स्तर को ध्यान में रखते हुए उसके पाठ्यक्रम को बनाना। और पाठ्य पुस्तक में क्या होगा कि जितना भी आपका श्लोक है, जितने भी शब्द हैं, हर एक पाठ के लास्ट में उसके श्लोक के अर्थ को देना, शब्द के अर्थ को देना, उस पाठ से संबंधित आपका व्याकरण करवा देना। ये सब क्या हो गया, आपके पाठ्य पुस्तक का स्वरूप हो गया। जिस प्रकार से आप अन्य विषय का पाठचर्या, पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तक लिख रहे हैं, सेम वही पैटर्न आपको संस्कृत में भी रखना है। कोई ज़्यादा आपको यहाँ पे बुद्धि लगाने की आवश्यकता नहीं है। आपका यूनिट 2 क्या है, संस्कृत भाषा शिक्षण कौशल। कहने का अर्थ क्या हो गया आपका, संस्कृत शिक्षण के उद्देश्य एवं उपागम कहना होता है आपका अप्रोच, मतलब कि कोई भी चीज़ करने के लिए हम लोग क्या क्या अप्रोच करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उपागम बोलते हैं। और संस्कृत शिक्षण का आपका उद्देश्य क्या हो सकता है, जिस प्रकार से आप हिंदी भाषा का उद्देश्य क्या है कि हम लोग अपने भाषा कौशल का विकास करते हैं, अपने व्यवहार का विकास करते हैं, हमारा चरित्र का विकास होता है, हमारी सोच, हमारे बुद्धि, हमारे विवेक, हमारी अभिव्यक्ति, हर एक चीज़ को प्रस्तुत करने का तरीका बदलता है। वो सारा कुछ आपका क्या आ जाएगा, संस्कृत के अंदर भी आ जाएगा।
श्रवण कौशल एवं इसके विकास की विधियां। देखिए, श्रवण कौशल कहने का मतलब हो गया आपका, श्रवण कौशल को आप किस प्रकार से विकसित कीजिएगा। जिस प्रकार से आप हिंदी में एक वर्ड सुने होइएगा, सुबोपाली, ये क्या हो गया, 4 कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। उसी प्रकार से श्रवण कौशल मतलब कि श्रवण का जो कौशल है उस चीज़ को आप विकास करने के लिए कौन कौन सा लैब आप करवा सकते हैं। शुद्ध शुद्ध उच्चारण करवा सकते हैं। जब तक बच्चा शुद्ध शुद्ध सुनेगा नहीं तब तक कैसे शुद्ध शुद्ध कुछ भी बोल सकता है। इन सारी चीज़ के लिए वो क्या चाहिए, एक समृद्ध वातावरण चाहिए। तो जो चीज़ आप हिंदी में कर रहे हैं उसी चीज़ को आपको यहाँ संस्कृत में भी लिखना है। पठन कौशल एवं पठन कौशल के विकास की विधियाएँ, समस्याएँ एवं निदान। देखिए, जिस प्रकार से आपने हिंदी में पढ़ा होगा, पठन के अंदर में आपका गहन पठन होता है, मौन पठन होता है, सस्वर पठन होता है, वही सेम पठन आपका यहाँ पे भी आ जाएगा। अब पठन का विकास या समस्याएं क्या हो सकता है, अगर मान लीजिए कि आपको वर्ण की पहचान नहीं है, आपको उच्चारण करने नहीं आ रहा है, आपको अक्षर का ज्ञान नहीं है, तो उसका आप शुद्ध शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाइएगा, तो समस्या हो गया। उस समस्या का आप निराकरण जिस प्रकार से हिंदी विषय में कर रहा है वही निराकरण आपका संस्कृत विषय में हो जाएगा। लेखन कौशल की विभिन्न विधाएं। देखिए, लेखन कौशल करने का अर्थ हो गया अपना लिखने में, तो इसकी विभिन्न विधाएं क्या हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई बच्चा सबसे पहले क्या करता है, अपना रेखा से शुरू करता है लिखना, आरेख बनाता है, टेढ़ा मेढ़ा लाइन खींचेगा, उसके अनुसार वो लिखना शुरू करता है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेखा लेखन विधि। रेखा लेखन विधि, इसके लिए बच्चा अपना लाइन खींच के शुरुआती लेखन जो शुरुआत करता है वही आपका क्या हो गया, रेखा लेखन विधि हो गया। उसके बाद आपका अनुकरण विधि होता है। अनुकरण विधि करने का अर्थ हो गया कि टीचर ने श्याम पट पे कुछ लिख दिया, उसको देख के बच्चे अपना लिख रहे हो, आपका क्या हो गया, अनुकरण विधि हो गया। एक आपका होता है स्वतंत्र लेखन विधि। इसका कहने का क्या अर्थ हो गया कि जब बच्चे अपने मन से अपने अभिव्यक्ति को व्यक्त करते हैं तो वो क्या हो गया, आपका स्वतंत्र लेखन विधि हो गया। क्लियर है यहाँ तक सब कुछ। अगला है आपका वाचन कौशल, मतलब कि अपने मौखिक अभिव्यक्ति को व्यक्त करने के लिए जब तक बच्चा आपकी बात को समझ नहीं पाएगा, सुन नहीं पाएगा, समझ नहीं पाएगा और उसका रुचि आपके अंदर में नहीं आएगा तब तो वो अपने अभिव्यक्ति को व्यक्त कर पाएगा नहीं कर पाएगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं वाचन कौशल। तो वाचन कौशल को व्यक्त करने के लिए क्या, आप एक समृद्ध वातावरण बनाइएगा, 10 बच्चों का आप समूह बनाइएगा, कोई टॉपिक दे दीजिएगा, वहाँ पे कुछ पूछने के लिए कहिएगा, बोलने के लिए कहिएगा, बार बार एक ही शब्द को दोहराने के लिए कहिएगा। जितना ज़्यादा वो बातचीत करेगा उसका क्या होगा, वाचन कौशल आगे बढ़ेगी। क्लियर है। थर्ड पॉइंट है आपका संस्कृत साहित्य एवं व्याकरण शिक्षण। देखिए, इसमें श्लोक क्या है, पद क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है कि किस प्रकार से पद के एक एक शब्द को समझना आवश्यक होता है, उच्चारण करना आवश्यक होता है, उसके अर्थ को समझना आवश्यक होता है। श्लोक आपका वही हो गया, मतलब कि आपका कविता को हम लोग किस प्रकार से पढ़ते हैं, उसके एक शब्द के अर्थ को समझते हैं, वही आपका श्लोक शिक्षण कहला गया। गद्य शिक्षण के अंदर में आपका निबंध है या नाटक या कोई भी कहानी है, वो सारा संस्कृत में लिखे होंगे, उसको हम लोग तोड़ तोड़ कर उसका अनुवाद करके बच्चों को समझाएंगे। उसके अनुसार बच्चा उसके ऊपर में अपनी अभिव्यक्ति को देगा। ठीक है, कोई भी कहानी सुनता है उससे क्या होता है, बच्चा उसमें अपने विचार को वहाँ पे प्रस्तुत करेगा कि आज इस कहानी में ऐसे ऐसे हुआ है। तो वही आपका संस्कृत में गद्य शिक्षण के अंदर में भी है, उसके अर्थ को तोड़ के समझाना, हर एक वाक्य का अनुवाद करके आपको बताना चाहिए। ठीक है। व्याकरण शिक्षण की विविध विधियाँ एवं नवाचार। अब देखिए, व्याकरण शिक्षण की विविध विधियाँ क्या हो सकती है, इस चीज़ को आपको समझने के लिए सबसे पहले एक बात बताइए कि व्याकरण के अपने अंदर में एक होता है आपका परंपरागत व्याकरण। परंपरागत कहने का अर्थ हो गया अपना जो शुरू से चलता हुआ आ रहा है ना सो, और दूसरा आपका होता है संदर्भ आधारित व्याकरण। ठीक है, ये इसका मतलब क्या हो गया, जो आपका पाठ्य पुस्तक दिया हुआ है, जो आपका पाठ्य पुस्तक में लिखा हुआ है उसके अनुसार ही आपका व्याकरण होगा। तो विभिन्न विधियाँ हो गया, मतलब किसी बच्चा को आप लोग निगमन विधि से पढ़ा रहे हैं, किसी बच्चा को आप आगमन विधि से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, यह आपका सूत्र विधि हो गया। निगमन विधि क्या अपनाता है, अपना सूत्र विधि हो गया। ठीक है, या फिर आप उदाहरण देकर बच्चे को समझा रहे हैं, ये सब विधियाँ हो गई। इसका उपयोग करके आप बच्चे को किस प्रकार से व्याकरण सिखा रहे हैं, और उसमें नवाचार कहने का अर्थ हो गया कि उसी चीज़ को पढ़ाने के लिए आप कौन कौन से नए तकनीक का उपयोग कर रहे हैं, कौन कौन से संसाधन का उपयोग कर रहे हैं, क्या आपका उपागम है, क्या आपका अप्रोच है, वही हो गया आपका व्याकरण शिक्षण की विविध विधियाँ एवं नवाचार। प्रश्न पत्र निर्माण कला। अब देखिए, प्रश्न पत्र निर्माण कला करने का सिंपल सा आपका अर्थ क्या हो गया कि हम एक प्रश्न का किस प्रकार से निर्माण करते हैं। तो जब भी हम लोग प्रश्न का निर्माण करते हैं उसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा अपना निर्धारित एक उद्देश्य होता है, पूर्व निर्धारित एक उद्देश्य होता है, उसके ऊपर में आधारित होना चाहिए कि भाई चलो हमको इतना प्रश्न डालना है, इस प्रकार का होना चाहिए। उसके बाद विषय वस्तु से संबंधित होना चाहिए। ठीक, प्रश्न आपका एकदम अलग उस चैप्टर के ऊपर में आधारित होना चाहिए। कठिनाई स्तर जो होगा सो आप जिस प्रकार से पढ़ाएं हैं उस योजना के अनुसार होना चाहिए। ठीक है, उसमें आपका लघु उत्तरीय प्रश्न होना चाहिए, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होना चाहिए, आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न होना चाहिए। उसके बाद भाषा के प्रश्न के अलावा आपको
मतलब कि संस्कृत के उस श्लोक के अर्थ को भी आपको रखना है। कहीं पे सिंपल आप एक श्लोक दे दिए, उसका आपने अनुवाद पूछ लिया, तो आप बच्चे को जो पढ़ाए हैं, जो आप कक्षा के अंदर में जो कार्य किए हैं, उसको अपने माइंड में रखते हुए आपको सब कुछ करना है। ठीक, क्लियर है यहाँ तक सब कुछ। आपका अगला क्या है इसी में, संस्कृत भाषा एवं मूल्यांकन, संकल्पना एवं अवधारणा। देखिए, मूल्यांकन, आकलन, सतत व्यापक मूल्यांकन, जो आप हर विषय में पढ़े वही आपको यहाँ भी करना है। विभिन्न विधाओं का मूल्यांकन, कहने का अर्थ हो गया कि लेखन का मूल्यांकन आप कैसे कीजिएगा, कौशल का मूल्यांकन कैसे कीजिएगा, श्रवण का कौशल कैसे कीजिए, श्रवण कौशल का मूल्यांकन आप किस प्रकार से कीजिएगा, वाचन कौशल का मूल्यांकन आप किस प्रकार से कीजिएगा, वही आपका हो गया विभिन्न विधाओं का मूल्यांकन। मैं जितना चीज़ आपने चार जो अपना सुबह पाली है ना, उस चार स्किल का, उस चार कौशल का आप किस प्रकार से मूल्यांकन कर रहे हैं, उसी को हम लोग कहते हैं विभिन्न विधाओं का मूल्यांकन। उसमें आप पूछिएगा, मान लीजिए कि वाचन कौशल है, उसमें कोई आप टॉपिक दीजिएगा, वहाँ पे आप उससे बच्चे से बातचीत कीजिएगा, बच्चा किस तरह से अपने अभिव्यक्ति को व्यक्त कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। तो यही आपका क्या कहला गया, विभिन्न विधाओं का मूल्यांकन कहला गया। अब फिर आपका प्रश्न पत्र निर्माण कहला, जो कि हम लोगों ने ऊपर में अभी जस्ट समझा ही है। तो ये बस मेरी एक छोटी सी कोशिश थी आपके संस्कृत पेपर के लिए, जहाँ से आपको कहीं से कुछ नहीं मिल रहा था। इसके अलावा भी अगर आपको इस चारों यूनिट में कोई भी एक ऐसा शब्द हो जो उसको आपको समझने में दिक्कत हो, कहीं से कुछ प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे नॉर्मल कॉल कर लीजिएगा 8789666040 पे। और आपसे बस लास्ट में यही एक विनती है कि एग्ज़ाम के बाद अपने इस प्रश्न पत्र को मेरे इस नंबर के व्हाट्सएप पे अवश्य भेज दीजिएगा, जिससे आपके आने वाले जूनियर्स को कोई कठिनाई नहीं हो और उनके भी देखने को मिले कि आखिर कैसा प्रश्न पत्र आया था। ठीक, वीडियो सही लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा। और आपकी क्लास रेगुलर चल रही है सेकेंड ईयर की, रात को 7:30 बजे, उसको अवश्य देखिए। ठीक है, आज भी आपका क्लास S2 का हो गया है, अब आपका S4 S5 का होगा। चलिए, धन्यवाद।